नेहा और अभिषेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास, लेकिन सब जगह से एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की मां यहीं रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, ये किस चीज का प्रसाद बांट रही हो? उन्होंने कहा, ये मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उनका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और बोली, देखिए बहन जी, कितना छोटा बच्चा और ऐसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे का नसीब भी खुल जाए। ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं, क्या पता वहां जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने का बाद नेहा और अभिषेक चलने को तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ ज्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद वो बाबा के सामने पहुंचे। बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने हाथ जोड़ के बाबा से कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं, हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था, उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वो उससे टकराकर गिर गईं। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी ही चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था, उसके सर में ज्यादा चोट आई थी। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है, ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुरा कर सबको देख रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो सब कुछ सुन पा रहा था। ये सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
दोनों ने बच्चे को गले लगाया और बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। खाटू आकर दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ तीनों ने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे। खाटू नरेश की जय हो।